हेलो ब्यूटीफुल सोल। तो आज टैरो फिलोसफर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत वाला वेलकम है। आज हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज उनके दिमाग के रियल थॉट्स हम जानेंगे इस रीडिंग में। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आप जो उनके बारे में सोचते हैं क्या वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो या फिर कुछ और है। ठीक है, सो दो पाइल यहाँ पर रखी हुई है, आपको इन दोनों में से इंट्यूटिवली किसी भी एक पाइल को चूज करना है और जानेंगे कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, कि इनके दिमाग में आपको लेकर सच में क्या चल रहा है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है उनके दिमाग में ना आपको लेकर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पर्सन सीरियस तो है। ये आपके साथ ना आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप तो करना चाहते हैं, लेकिन इस समय ये पर्सन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेने में इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर को आ रहा है। ये पर्सन हमेशा क्या करते हैं ना, अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में ना अटक जाते हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर चलता है कि थॉट आपसे रिश्ते में आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करे, लेकिन यहां ये दिख रहा है कि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप उनके दिमाग में हो, लेकिन वो इस तरह से फील कर रहे हैं जैसे कहते हैं ना किसी एनर्जी में फंस जाना, स्टक हो जाना। तो ये जो पर्सन आपके दिमाग में है, आप भी इनके दिमाग में हो, थॉट है आपको लेकर, इनका माइंड आपको लेकर सीरियसली सोचता है, आपको एक अच्छा पार्टनर मानते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके लिए एक बेहतर पर्सन बन नहीं पाएंगे। आपसे प्यार तो बहुत करना चाहते हैं, आपको प्यार तो बहुत देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग को कहीं ना दबा रहे हैं, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं दिमाग में, इनको ये डर लग रहा है, ये सता रहा है कि कहीं अगर ये आपसे अपने दिल की बात कर देते हैं तो क्या वाकई में आप इनको दिल से स्वीकारोगे, क्या आप भी इनके लिए उतने ही ओपन अप होगे जितने कि ये आपके लिए दिल से प्यार करते हैं। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, बहुत ज्यादा, आपकी खूबसूरती इनको बहुत पसंद है, आपके साथ जो लव की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, आप दोनों में कहीं ना बहुत अच्छी जो दिख रहा है कि बनती है। ठीक है, पिछले टाइम में आप दोनों के बीच बहुत कुछ अच्छा बना, और ये पर्सन के लिए ना आप कोई एक छोटे मोटे पर्सन नहीं हो, आप इनके लिए बहुत हाई लेवल के पर्सन हो। ये आपको अपने से कई ज्यादा बेहतर मानते हैं, कई ज्यादा बेहतर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में सारी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए पार्टनर बनने में। ठीक है, आप में एक बहुत अच्छी सिंप्लिसिटी है, बहुत अच्छी सादगी, बहुत प्यारा आपका नेचर है, जो बहुत ख्याल रखने वाले का आप व्यक्ति हो, बहुत नर्चरिंग हो, और आपके अंदर जो है सबसे अच्छी बात कि आपका दिल बहुत साफ है। उनके दिमाग में ये लगता है कि थॉट आप एक बहुत सच्चे और साफ दिल के व्यक्ति हो, बहुत साफ, जो इनकी जिंदगी में उनको ना सुकून देते हो। ये बात, ये पसंद ना इनके माइंड में आपको लेकर चल रही है, और 24 आवर्स इनके दिमाग में यही थॉट चलता है आपको लेकर। आप भले कैसे भी दिखते हो, लेकिन जो आपके लुक्स हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती के कहीं ना कहीं बहुत मुझे दिख रहा है कि कायर है, एकदम से दीवाने हैं, आपकी सिंप्लिसिटी को बहुत पसंद करते हैं, और यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये पसंद मेरे लिए ही बना है, मेरे लिए ही बनी है। ऐसा इनके माइंड में ना आपको लेकर थॉट है।
ये पर्सन सच में आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मगर बस इनके अंदर ये डर रहता है कि अगर ये आपको लेकर कहीं सीरियस हो गए और आपने इनको ना इतना सीरियस नहीं लिया, तो क्या आप भी इनको सच में सीरियस प्यार करते होगे, क्या आप भी इनके लिए सीरियसली हो, ऐसा इनके दिमाग में थॉट चलता है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर्सन के माइंड में मतलब मैं देखूँ कि तो खुशी, इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप इनके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ लेकर आए हो। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है जो कि ग्रोथ और अबेंडेंस को दिखाता है। यानी कि आप इस पर्सन के लिए सिर्फ एक सिंपल व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक ऑर्गेनिक पर्सन हो, एक नेचुरल। आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो बहुत नेचुरल है। वो आपको एकदम नेचुरल व्यक्ति मानते हैं कि मतलब बनावटी नहीं, आपके चेहरे में कोई बनावटीपना नहीं है। मतलब कि आप झूठा दिखावा नहीं करते, प्यार का नाटक नहीं करते, जो कुछ होता है साफ बिल्कुल बोल देते हो। मतलब जो सच्चाई है ना आपकी आंखों की, वो सामने से झलकती है। इनको कभी कभी आपके फेस के एक्सप्रेशन जो बिल्कुल रियल होते हैं, नेचुरल, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा। ये यही सोचते हैं कि अगर आपके साथ ना इनकी पार्टनरशिप हो गई, अगर आप इनके पार्टनर बन गए, तो सच में इनकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। जैसे फूलों से बगीचा खिल जाता है, वैसे इनके जीवन का बगीचा भी खिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पर्सन अपनी फीलिंग को प्यार होते हुए भी दबा रहे हैं। घुटन में जैसा दिख रहा है कि सप्रेशन की स्थिति, प्यार होते हुए भी दबाना। क्यों ऐसा इनको है? इनको डर लगता है कि कहीं आप इतने मतलब क्रिएटिव पर्सन, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल, आप इनसे कई ज्यादा गुना अच्छे हो, ये आपको अपने आप से एक बहुत बेहतर पर्सन मानते हैं। तो क्या आप इनको अपनाओगे भी? कहीं आप इनको मतलब रिजेक्ट ना कर दो, आप इनको मना ना कर दो अगर ये आपसे अपने प्यार का इजहार करें। इनके दिमाग में कई बार ये थॉट आता है ना कि आपको प्यार के लिए इजहार करें, आपको प्यार का प्रपोजल दे। इनके दिमाग में आपको प्यार का प्रपोजल देने के बारे में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत मतलब इनसे बहुत बेहतर, ये आपको अपने दिमाग में बहुत बेहतर पर्सन मानते हैं। और आपको जो भी मिलेगा ना आपकी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई बेहतर व्यक्ति ही मिलना चाहिए, कोई बेहतर स्टैंडर्ड लेवल का पर्सन। प्यार होते हुए भी, दिल में सीरियस आपके लिए होते हुए भी पर्सन अपनी फीलिंग को दबा तो रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि उस फीलिंग को दबाने से ये बिल्कुल घुटन में है, मतलब खुश नहीं दिख रहे हैं। काफी हो सकता है कि इनके ऊपर स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण महसूस ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना थोड़ा स्ट्रगल भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स ये पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, आप किसी ऐसे व्यक्तियों के लिए देख रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जो अभी आपसे बातचीत में नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि ना आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। और ये रियूनियन क्या लेकर आएगा? ये रियूनियन प्यार की नई शुरुआत, एक न्यू फेज यहाँ पर कुछ स्टार्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि डिप्रेस्ड है इस समय। इस पर्सन की फीलिंग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। और डिप्रेशन किस वजह से है? क्योंकि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें। लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये एक चीज दिख रही है कि पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। उनके दिमाग में थॉट है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, ये जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, अगर मैंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो कहीं मैं इस पर्सन को लॉस ना कर दूं, खो ना दूं, फिर शायद मुझे मेरी जिंदगी में कभी ऐसा पर्सन ना मिले। क्योंकि आप जैसा व्यक्ति बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल हो आप यार इस व्यक्ति के लिए। बहुत कुछ खास पर्सन जो होते हैं ना हमारी जिंदगी में जो आते हैं, वैसा ही आपको लेकर सोचते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं आपके जो पुराने मैसेजेस हैं, आपने कोई टेक्स्ट मैसेज किए थे, भले व्हाट्सएप पे किया हो या मैसेज में किया हो, तो आपके जो मैसेज है ना वो इन्होंने अभी भी रखे हैं। और जब भी आप इनके दिमाग में आते हो, आपके बारे में सोचते हैं, तो उन मैसेजेस को ना ये पर्सन पढ़ते हैं, उन मैसेजेस को ये देखते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं सच में तुम्हें याद तो नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं बार बार क्यों मुझे तुम्हारे थॉट आते हैं, क्यों बार बार मैं तुमको याद कर रहा हूँ, क्यों तुम्हारी याद मुझे इतनी आ रही है। मतलब आपने ना जैसे इनके दिल को छू लिया है, आपने इस व्यक्ति के दिल को छू लिया है, और ये आपको हर जगह ना महसूस करते हैं, आपके प्यार को बिल्कुल बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। आप इनकी जिंदगी में ना एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसने इस व्यक्ति के दिल को बहुत छुआ है। आपने कहते हैं ना एक छाप छोड़ जाना, कोई व्यक्ति होता है ना कि हमारे जीवन में आता है तो एक छाप छोड़ जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनके जीवन में इनके लिए एक छाप छोड़ कर गए हो। कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं पर्सन, ये दिख रहा है कि अपनी एनर्जी को काफी बैलेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर को की जा रही है। ये पर्सन के अंदर मुझे खास दिख रहा है। अगर आप ना इस रीडिंग के थ्रू अपनी रियल लव लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहते हो ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, जहां आपको अपने इस लव लाइफ रिलेशनशिप में कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, जो ये पर्सन मेरे दिमाग में 24 घंटे घूम रहा है, घूम रही है, तो ये जान सकते हो। वहां पर आपको क्लैरिटी रीडिंग में मिल जाएगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। तो ये मुझे दिख रहा है कि बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर आ रहे हैं ये आपके और अपने रिश्ते को ना। अगर कुछ भी डिसबैलेंस हुआ है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है अप्स डाउन्स में चला है, ठीक है, तो ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ये स्थिति को, परिस्थिति को चाहते हैं कि बैलेंस करके चला जाए। आपके मैसेज कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आपकी याद आ ही रही है इस पर्सन को, भले ही चाहते हैं कि आपकी याद ना आए, और इनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि मुझे एक्शन लेना ही होगा। अगर मैंने देर कर दी, अगर मैंने डिसीजन लेने में और ज्यादा डिले किया, तो हो सकता है कि मैं इस पर्सन को खो दूं। बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये आपसे मिले, आपके साथ रियूनियन करे, यानी कि दोबारा से आपसे पुनर्मिलन ये पर्सन करने के बारे में ही इनके दिमाग में थॉट चल रहा है। दिस टाइम, जब आपका ये टाइम आने वाला होगा ना, डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों के मिलने का, रियूनियन का, या इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई एक्शन लेने का, तो यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल भेजेगा। जैसे कि आपको एंजल नंबर 1111 दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको 111 नंबर या 222 नंबर, 1111 बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपको नंबर दिखे, ठीक है, आपको 222 नंबर भी बहुत ज्यादा दिख सकता है। तो उस समय यूनिवर्स आपसे कह रही है कि तैयार रहिए, ये पर्सन जो है बहुत जल्द, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले, बहुत जल्दी इस पर्सन की एंट्री होगी। इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपकी जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडिंग थी बहुत क्लियर। और एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, आपको क्या करना है, आपको तब तक अपने आप को बिल्कुल नर्चर करना है, आपको खुद की केयर, खुद को प्रोटेक्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी इस पर्सन के पीछे नहीं भागना है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि खुद ब खुद आपके लिए आएंगे। अभी जो सिचुएशन है ना कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है कि अभी टेम्परेरी है, अभी के समय की स्थिति है, लेकिन आगे चलकर दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। ये आपसे अपने उन भावनाओं को शेयर करेंगे, आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, लेकिन वो एक्शन के थ्रू आएगी, कहेंगे नहीं, मतलब एक्शन के थ्रू वो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल दिख रहा है कि अपनी भावनाओं को काफी बैलेंस कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोल करिए फीलिंग। तो ये है उनके दिमाग के थॉट्स, ठीक है, उनके दिमाग में आपको लेकर ये चलता है जो पर्सन आपके माइंड में है। ओके, सो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और आपसे अगर ये रीडिंग मैच हो रही है तो यस करके जरूर कमेंट करिए, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन 1। सो पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, उनके दिमाग में मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर ये थॉट्स चल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी से, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो आपको अपना ना पिछली लाइफ का लाइफ पार्टनर मानते हैं,
कि पिछली जिंदगी से ही ना आप इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हो। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो कार्मिक है रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पर साइकिल ना मुझे कंप्लीट करना था या ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है ये साइकिल। ये जो पर्सन है, इनके दिल में मुझे दिख रहा है कि प्यार तो है, लेकिन ये पर्सन सबसे पहले अपने बारे में ना ज्यादा सोचते हैं। थोड़ा सेल्फिश इनका नेचर हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन ये चीज भी मुझे यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिख रही है कि पर्सन आपके लिए आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार ना लव ट्रायंगल इशू से बचना चाहते हैं। बार बार दिल टूटने वाले मामले में वो फंसना नहीं चाहते। या तो इस पर्सन का ना बार बार हार्ट ब्रेक्स हुआ है, इनके दिल में बहुत बड़ा कोई धक्का लगा है, किसी ने या तो इनके दिल को बहुत तोड़ा, बहुत दर्द इनको दिया है, और वो पेन से अभी भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है ना कहीं हील नहीं हो पाए हैं, उस पेन को रिलीज नहीं कर पाए, और अभी भी वो रिलीफ इनको मिला ही नहीं है जो एक मिलना चाहिए दिल को। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल जज्बात दिख रहे हैं कि बहुत गहरे हैं। ये पर्सन बार बार अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते, नहीं चाहते कि फिर इनको कोई और हर्ट करे, और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहते कि देखना नहीं चाहते कि आप इनको हर्ट करो, औरों की तरह आप भी इनको हर्ट करके जाओ। अगर ऑलरेडी आपने इनको हर्ट करा है, अगर आपने ना इनके दिल को तोड़ा, आपने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा करा है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मुझे दिख रहा है कि दिल से टूटे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो पुराना जो आपने जख्म इन्हें दिया, वो जख्म इनको बार बार हर्ट करता है। और ये पर्सन ना, ये भी एक मुझे चीज दिख रही है कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके कदम इनको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आपके साथ बढ़ेंगे ना तो कहीं सच में फिर से वही हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, ये मुझे कुछ दिख रहा है। लेकिन पर्सन मुझे दिख रहा है कि ना बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इनके अंदर करेज बहुत है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत पावरफुल मैन है, ये पावरफुल वुमेन, ठीक है, जो भी है मैन वुमेन। लेकिन ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है अगर आप लोगों में यहाँ पर कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है तो पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ना कहीं इनको कोई कार्मिक लेसन मिला है, आप इनके कोई कार्मिक पार्टनर हो। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने आपको बहुत प्यार किया, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन आपने इनका दिल तोड़ा, आपने इनको दर्द दिया, ये बात ये सोच रहे हैं। और वहीं इनको ना आपके बगैर बहुत ज्यादा मतलब खालीपन अपनी जिंदगी में नहीं लगता है, तो इनको अपनी जिंदगी ना बहुत ज्यादा खालीपन लगती है, आपके बगैर लोनलीनेस फील करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको दिल को दुखाया था, इन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ भी थर्ड रीजन यहाँ पर रहा हो, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ लोगों में दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से ना इस पर्सन ने आपका बहुत दिल तोड़ा, आपके दिल को बहुत चोट लगी है। सबसे पहले तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपसे कुछ बात तो करना ही चाहते हैं, पर्सन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, ये नजर रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप कैसे जी रहे हो। लेकिन इनके लिए हो सकता है कि इनको थोड़ा ट्रस्ट इशू हो, इनके अंदर मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट इशू बहुत है, ये एकदम से ना किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। आप पर भी शायद ट्रस्ट करना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत हार्श वर्ड्स बोले हैं, जो इतने हार्श वर्ड्स थे कि जिससे कि आपका दिल बहुत टूटा है। ठीक है, लेकिन अभी अभी ब्रेकअप की सिचुएशन में दिख रहा है कि पर्सन आपको सच में, इनको आपके बिना ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खाली सा हो गया, जिंदगी में कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं करेज बटोर रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं आपके दिल को जीतने की। सबसे पहले ये आपके दिल को जीतना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके दिल को तोड़ दिया है, आपका आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, तो सबसे पहले आपका ट्रस्ट इस पर्सन को जीतना है। ये दिख रहा है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि सबसे पहले ना मुझे इस पर्सन का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। अगर ये पर्सन मुझे चाहिए, अगर मैं इस पर्सन को अपनी जिंदगी में मुझे लाना है, देखना है, तो मुझे इसका ट्रस्ट तो जीतना ही पड़ेगा।
ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि ट्रस्ट इशू बहुत हो सकता है कि आपको अब इन पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर अगर आपने इनको हर्ट किया था तो अब इनका ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट सबसे पहले गेन कर रहे हैं, और उसके बाद दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि हिम्मत यहाँ पर को आते हुए दिख रही है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का करेज हो, इस पर्सन की आप शक्ति हो, हिम्मत हो, और ये भी दिख रहा है कि आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, यानी कि पर्सन आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सच में सोचते हैं अक्सर। ठीक है, जो भी कुछ हुआ, ये जानते हैं कि दोनों ही हम इस चीज से डैमेज हुए हैं। सिर्फ दिल आपका भी नहीं टूटा, मतलब इनका भी टूटा है, ऐसा नहीं है, दोनों का दिल टूटा है। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ इसमें हम दोनों के ही थोड़ा गलतियां भी रही हैं, और हमें क्यों ना इस रिश्ते को सुधारना चाहिए, ऐसा भी दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट की चीजें यहाँ पर को निकल कर आ रही हैं। ये पर्सन आपके साथ जो है वो करना चाहते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं इनको रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी चाहिए। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ऐसी भी यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एक पार्ट तो ये मानते हैं कि एक ऐसा अधूरी स्टोरी जो अधूरी रह गई, यहाँ दिख रहा है कि आपकी प्रेम कहानी ना अधूरी रही। ये जो प्रेम कहानी अधूरी जो रही है, कहीं ना कहीं वो जज्बात यहाँ पर को ना अभी भी इनके अंदर है। जब भी आपको देखते हैं तो इनका दिल कहीं ना हिल जाता है, इनका दिल हिल जाता है। हो सकता है कि ये अपना कंट्रोल जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जब भी आपको देखते हैं तो कंट्रोल से बाहर होना शुरू होते हैं। ये चीज मुझे इनके माइंड में दिख रही है। किसी भी तरह से आपकी तरफ आएंगे, आपका ट्रस्ट जीतना है, मुझे इसके लिए एक्शन लेना है, और मुझे इसे अपनी दुनिया में लाना है, मुझे इसको अपनी दुनिया बनाना है। पर्सन के अंदर दिख रहा है डीप रियलाइजेशन हो रहा है आपको हर्ट करने का, और चाहते हैं आपसे माफी भी मांगना। इन्होंने जो भी आपके साथ किया तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। ठीक है, मगर ये सीधे ऐसे नहीं है कि आपके हाथ जोड़ दें कि मुझे माफ कर दो, ये कर दो, मुझे माफी चाहिए, ऐसा एकदम नहीं करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि पर्सन ये चाहेंगे कि आप इनको मतलब समझो कि हाँ, मतलब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन ये नहीं कि गलती सिर्फ मेरी थी, तुम्हारी भी गलती थी। मतलब सिर्फ अपनी नहीं, तुम्हारी भी, मतलब दोनों की गलतियां देख रहे हैं। अगर गलती सिर्फ इनकी तरफ से भी थी तो ये नहीं चाहते कि पूरा 100% इन्हीं को गलत माना जाए। मतलब आप भी अपनी गलती मानो कि आपने भी कुछ गलत किया है, ऐसा इनके दिमाग का थॉट है। और ये भी दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग का कार्ड है कि इस रिश्ते में कोई ना कोई बहुत बड़ा एक नया मोड़ आने वाला है। वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो बोलता है कि साइकिल एंड हो रहा है, या तो ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन का साइकिल एंड हो रहा है। दिख रहा है कि आप दोनों में एक न्यू साइकिल यहाँ पर घूमेगा। ये इंटीग्रेशन को भी दिखाता है। ठीक है, दोबारा आपसे ये पर्सन कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। आप दोनों के बीच में जो अभी ब्रेकअप सिचुएशन है वो एंड होने वाली है, और ये टर्निंग पॉइंट दिख रहा है कि एक नया मोड़ जो बदलाव आने वाला है, ये आप दोनों को कहीं ना कहीं मिलाने वाला है। डोंट बी सो इनसिक्योर। कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया तो अब इन्हें लग रहा है कि आप शायद इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप थोड़ा इनसिक्योर हो चुके हो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इतना इनसिक्योर मत हो। ठीक है, आई हैव इनर चाइल्डहुड वंस। हो सकता है कि बचपन से ही ना इस पर्सन का दिल बहुत टूटा है, हो सकता है कि पेरेंट्स से वो लव, वो प्यार इनको नहीं मिला है। बचपन से ये पर्सन कुछ चाइल्डहुड, कुछ ऐसा बचपन का इनके साथ ट्रॉमा, या इनके पेरेंट्स का हो सकता है कि तलाक हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो, जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर कुछ अंदर के ऐसे जख्म है जिसमें कि इनकी परवरिश अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, या फादर और मदर को एक साथ ये नहीं देख पाए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों में डाइवोर्स हो गया, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो है वो डाइवोर्सी हो, तो जिसमें कि इनके अंदर वो चीज़ ना बचपन में एक जख्म बनकर रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। और हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स में जैसा ऐसा हो कि सेकंड मदर हो, या फिर सेकंड फादर हो। जैसे कि अगर डाइवोर्स हुआ था तो उसके बाद इनकी मदर ने, या इनके जिनके साथ भी रहते थे, मदर के साथ या फादर के साथ, तो उन्होंने सेकंड मैरिज करी, और शायद उन्होंने इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, या उस तरह से प्यार नहीं मिला। तो ये कुछ जख्म इनके अंदर, हार्ट ब्रेक्स, पेन, बचपन के भी चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से मुझे दिख रहा है कि बहुत इनसिक्योर खुद भी रहते हैं। इनका खुद भी ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से लव रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत, चूंकि प्रैक्टिकल पर्सन भी है तो प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं। लेकिन आपके साथ ये रिश्ते में ऐसा सोचते हैं कि आप इनको यूं ही नहीं मिले हो, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनसे मिलवाया है।
ये आपको ईश्वर का एक तोहफा भी देखते हैं, आपको ईश्वर का एक तोहफा मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। करेज कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने दिल को सँभालने की, और कुछ ऐसे ही बचपन के ये चाइल्डहुड वुंड्स जो ज़ख्म है, जहाँ हर्ट होना, पेन मिलना, वही इनकी और आपके रिश्ते के बीच में रिस्ट्रिक्शंस बने हैं। मतलब कि बाधाएँ हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो यही चीज़ें ना बार-बार बनती हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है? लेकिन मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन के अंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके प्यार को लेकर कामनेस फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं न कहीं जो हिम्मत इन्होंने नहीं दिखाई, अब मैं हिम्मत करूँगा, मैं हिम्मत करूँगी, और इस पर्सन को मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी बना के ही रहूँगा। आपको एक लाइफ़ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और ये भी दिख रहा है ना कि उनके दिमाग में आपको लेकर एक लाइफ़ पार्टनर की जर्नी ही नहीं, बल्कि वो आपके साथ कहीं न कहीं दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं। आपके साथ मैरिज की भी चाहत है। ठीक है? सो ये आपकी ना रीडिंग है यहाँ पर को। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है, कनेक्ट करती है, तो आप ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। और किसी भी तरह की अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है ना अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, तो आप उस पर्सनल रीडिंग के लिए हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और ये रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग से आपको लेकर इनका यही ड्रीम है, और ये सपने को सच करना होते हुए भी देखना चाहते हैं। इनके दिमाग में आपको लेकर कई ड्रीम्स आइडियाज चलते हैं, जैसे मैरिज का, लाइफ पार्टनर, घूमने का, कहीं हनीमून बनाने का, ये भी इनके दिमाग में थॉट्स हैं। ऐसी चीजें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन सबसे पहले ये आपके और इनके बीच में कुछ चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट दोबारा जीतना चाहते हैं, मगर अभी सबसे पहले जो हिम्मत नहीं हो रही, करेज, तो सबसे पहले अपने अंदर करेज बटोर रहे हैं। ठीक है? आपके बारे में सोचते बहुत हैं, थिंकिंग मैन का कार्ड है। हो सकता है कि नंबर 3 आपकी लाइफ में कुछ जुड़ा हुआ हो आप दोनों से रिलेटिव। नंबर 8 बहुत ज़्यादा जुड़ा हो सकता है। इसके साथ नंबर 21, नंबर 4 भी रिपीटेड है। ठीक है? नंबर 6 भी हो सकता है आपके लिए खास। ठीक है? तो ये कुछ नंबर 7 भी है, तो ये कुछ नंबर आपके लिए ना बहुत खास रह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी कर्मा है ना, वो रिलीज होने वाला है, और आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि दोबारा से डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको मिलवाना चाहती है, और ये पर्सन को भी लगता है कि डेस्टिनी हमें एक दिन जरूर मिलाएगी, हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से एक होंगे। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के जीवन का हिस्सा है। तो जब भी ये मतलब आपसे दूर हुए हैं, जब से ब्रेकअप चला है, तो ये दिख रहा है कि आप इनको हमेशा ऐसा लगा कि जैसे इनकी सोल का कोई एक पार्ट मिस हो गया, यानी कि आप उनके जीवन का वो पार्ट अधूरा है, आपके बिना एक अधूरापन। नथिंगनेस का कार्ड ये बोलता है कि खालीपन महसूस करते हैं, कि जिंदगी कुछ नहीं है आपके बगैर, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है? तो आपको अपने जीवन में इसलिए चाहते ही चाहते हैं। तो पहली बार अगर आप टैरो फिलॉसफर चैनल पर आ रहे हैं ना, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट पर बताइएगा कि ये रीडिंग क्या आपके लिए ही बनी है, क्या ये रीडिंग आपकी है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इससे पता चलता है। साथ में आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है? फॉर पर्सनल क्लैरिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो बाय बाय, फाइल नंबर 2।